नमस्कार दोस्तों, इंडिया में 2024 इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं और इन चुनाव का रिजल्ट भी आ चुका है और यहाँ पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनको हराने की साजिश बहुत पहले से रची जा रही थी, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से नरेंद्र मोदी को हराने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। तो आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को हराने के पीछे कितने बड़े कारण थे, कितनी बड़ी साजिशें थीं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सबसे बड़े यूट्यूबर ध्रुव राठी का। दोस्तों, ये ध्रुव राठी जो हैं ये ऐसी वीडियो बनाते थे जो कि लोगों को पसंद आती थी। हालांकि मैंने भी इनकी वीडियो देखी और मुझे इनकी वीडियो बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। मैंने इनका चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया। लेकिन जब इन्होंने द डिक्टेटर के नाम से एक वीडियो डाली जो कि मोदी के खिलाफ थी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनाई थी, उस वीडियो में इन्होंने ऐसे रिसर्च किए जो कि जनता को भ्रम में फैलाने के अलावा, यानी कि जनता को भड़काने के अलावा मोदी के खिलाफ और उसमें कुछ नहीं था। इसमें दूसरा नाम आता है अविसार शर्मा। ये इनका चैनल है। इन्होंने भी सिर्फ कांग्रेस का प्रचार किया, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हर वीडियो में इन्होंने उनकी हंसी उड़ाई, उनके कामों का मजाक बनाया। तीसरा नाम आता है रवीश कुमार का। रवीश कुमार जो हैं एक न्यूज़ चैनल वाले हैं, इन्होंने भी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही वीडियो बनाई, सिर्फ कांग्रेस को अच्छा बताया। तो दोस्तों, इनकी वीडियो जाके देखिए और इन्होंने ऐसी वीडियो बनाई जिनमें जनता का मोह भटकाने के अलावा, यानी कि जनता को भड़काने के अलावा और कुछ नहीं था। मैंने इन तीनों चैनलों की वीडियो देखी और मैंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो देश का बहुत विकास किया है और 10 सालों में इतना विकास हुआ है जो कि अभी तक के रिकॉर्ड में इतना विकास नहीं हुआ है। इंडिया की इकोनॉमी 3rd नंबर पर आ गई है और इन्होंने ऐसी वीडियो बनाई जो कि घोटाले, नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई घोटाला तक नहीं हुआ है और इन्होंने घोटाले निकाल दिए, जबकि कांग्रेस में तरह तरह के घोटाले हुए थे। ये तो हुआ एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा स्कैम, जो कि नरेंद्र मोदी को हराने की सबसे बड़ी साजिश रची गई थी। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा राहुल गांधी का खटाखट वाला सिस्टम। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटाखट। उन्होंने अपने भाषणों में बोला था भारत की हर महिला को 8,500 रुपए और साल का 1 लाख रुपए देंगे। खटाखट। अब बात आती है यूपी में राम मंदिर की। दोस्तों, राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा था जो कि उत्तर प्रदेश में वर्षों पुराना चला आ रहा था। जो मुद्दा वो बीजेपी की सरकार में आकर खत्म कर डाला। लेकिन वहां पर भी, यूपी में भी बीजेपी की बहुत कम सीटें रह गईं। तो ये क्या था? ये पीछे जो साजिश रची जा रही थी सोशल मीडिया द्वारा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, तो वो उसके द्वारा, तो उससे क्या हुआ कि जनता में भ्रम फैल गया। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा खटाखट वाला, जो कि महिलाओं में भ्रम फैल गया कि हमें 1 लाख रुपए मिलेंगे तो हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। जो कि अभी रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस के मुख्यालय पर जाकर अब महिलाएं वो 1 लाख रुपए मांग रही हैं कि वो हमारे 1 लाख रुपए कहाँ हैं, उनको हमें दीजिए। महिलाओं की ये भीड़ लखनऊ स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर जुटी है और महिलाओं में फॉर्म लेने के लिए होड़ लगी है। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे, यानी हर महीने 8,500 रुपए दिए जाएंगे। कुछ लोगों ने, जो कि मोदी को बहुत अच्छा नेता मानते हैं, उन लोगों ने ध्रुव राठी को जर्मनी का डॉग तक कह डाला। ये वीडियो लवड़ू के लिए। नमस्कार दोस्तों, करता है जो क्यों रे जर्मन शेफर्ड, तू क्या कह रहा है भाई? डिक्टेटरशिप है हिंदुस्तान में। अच्छा, डिक्टेटरशिप तो तेरे को ना हिंदुस्तान में एक और नियम है, पागल कुत्तों को फिर भी छोड़ देते हैं, गद्दार कुत्तों को गोली मार दी जाती। और कुछ यूट्यूबरों ने भी यहाँ पर ध्रुव राठी को जर्मनी का डॉग कह डाला, क्योंकि ये वीडियो गलत तरीके से बनाई गई थी। मोदी जी को
हराने की साजिश में बनाई गई थी। देखा जाए तो इंडिया ने इन 10 सालों में, प्रधानमंत्री मोदी ने जो 10 साल राज किया है इंडिया पर, इन 10 सालों में बहुत अच्छा विकास किया है। इतना कि इसमें जो जापान हो, अमेरिका हो या फिर कोई भी देश हो, इनकी तारीफ करने से रह नहीं पाता है। यहाँ पर जो केजरीवाल थे वो जेल में डाल दिए गए और चुनाव के वक्त पर बाल निकाल लिए गए, लेकिन उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी की मजाक के अलावा और कोई भाषण नहीं दिए। लेकिन जब दिल्ली में रिजल्ट आया तो आम आदमी पार्टी की एक सीट तक नहीं आई, जहां पर केजरीवाल की पूरी सरकार बनी थी और जहां पर एक आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी दिल्ली में पहली बार, वहां पर बिल्कुल सूपड़ा साफ हो गया। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा ये रहा कि अगर कांग्रेस की सीटें बहुत कम होती और अगर बीजेपी की स्पष्ट सरकार बनती, बहुमत प्राप्त हो जाता, तो यहाँ पर ईवीएम को धोखा दिया जाता कि ईवीएम गलत है, ईवीएम को खरीद लिया गया है, नरेंद्र मोदी द्वारा खरीद लिया गया है, नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा खरीद लिया गया है, तो इस पर ईवीएम पर सवाल उठाए जाते। लेकिन यहाँ ईवीएम बिल्कुल सही साबित हुई और लगातार ईवीएम को गाली देना, और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे। पिछले चुनावों में देखा होगा आपने 2014 में और 2019 में, तब ईवीएम पर बहुत बड़ा निशाना साधा गया कि ईवीएम गलत है, ईवीएम को गलत तरीके से खराब बता दिया गया था। अब ईवीएम को सही बताया गया है, तो ये काम तो एक सही किया विपक्ष ने, जो ईवीएम को सही घोषित कर दिया। विपक्ष ने 2024 का चुनाव, यानी कि इंडिया गठबंधन ने 2024 का चुनाव सिर्फ संविधान को बचाने के लिए लड़ा था कि संविधान को बचाना है तो हमें वोट दो। लेकिन आपको पता होगा कि संविधान कहाँ जा रहा है। संविधान को क्या नरेंद्र मोदी ने कुछ गलत किया है? संविधान के ऊपर सिर्फ एक ही मुद्दा ले लिया था कि संविधान को बचाना है, हमारे लोकतंत्र को बचाना है, तो हमें मिलकर चलना होगा। क्या दोस्तों आपको पता है ये लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? ये लोकतंत्र बचाने में सबसे बड़ी भूमिका रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है, क्योंकि उन्होंने बचाया है कांग्रेस से लोकतंत्र को। अगर 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर अभी भी कांग्रेस की सरकार होती तो ये देश गड्ढे में होता और कहीं नहीं होता। ये देश को बचाने के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी ने ही इस देश को बचाया है। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उस टाइम पर देश की इकोनॉमी लड़खड़ा रही थी, देश की बैंकिंग सेवाएं लड़खड़ा रही थी, देश बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पर आ चुका था। और बैंकिंग सेवाएं जब किसी देश की लड़खड़ाती हैं तो उस टाइम पर ये समझ लेना कि देश भुखमरी परेशानियों से जूझता हुआ नजर आता है। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, और वो काम किया उन्होंने जो देश की इकोनॉमी को बहुत ऊंचाई तक ले गए और देश की विकास दर को बहुत ऊंचाई तक ले गए। दोस्तों, अब 9 जून को जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे तो उसके बाद जो ये साजिश रची गई है इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, और इस पर कार्रवाई होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारा देश लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता ना तो आज तक पैदा हुआ है और ना आगे हो पाएगा। इन्होंने जो देश को दिया है ऐसा आज तक किसी ने नहीं दिया, और देश को ये विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो ये बनाकर ही रहेंगे। चुनाव में जो साजिश रची गई थी उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा हमारे सोशल मीडिया का, बहुत बड़ा हाथ रहा हमारे राहुल गांधी को झूठ बोलकर वोट हासिल करना, बहुत बड़ा हाथ रहा हमारे ध्रुव राठी यूट्यूबर का, जिन्होंने ऐसी वीडियो बनाई जिस पर बहुत ज़्यादा अफवाहें फैली गईं। तो दोस्तों, आप भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।